ओम शांति। आज एक नए तरीके से हम सुदर्शन चक्र का अभ्यास करेंगे। सुदर्शन चक्र चलाना अर्थात चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। इसके लिए सबसे पहले हम एक बहुत सुंदर दृश्य का निर्माण करते हैं। देखेंगे ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर हमारे सम्मुख हैं और इशारे से हमें जैसे कह रहे हैं, आओ बच्चे, इस पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार हो जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा मेरे रथी बन जाते हैं और रथ तीव्र गति से दौड़ने लगता है और रुकता है सतयुगी नई दुनिया में पहुंचकर। सृष्टि के आदि काल के समय जब दुनिया सतो प्रधान थी, वहां पर हमारा रथ जाकर के रुकता है और मैं उससे उतर जाती हूं। चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती हूं तो देखती हूं ये दुनिया कितनी सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे हैं। सोने के बहुत सुंदर महल हैं। पशु और पक्षी आनंद विभोर होकर नाच गा रहे हैं। ऊपर आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसा रहा है और मैं देखती हूं मेरा तो जैसे पोशाक ही बदल गया है। अब मैं स्वयं को एक राजकुमार के रूप में देख रही हूं। मैं एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार हूं। सामने मेरा महल है जो बहुत विशाल है और सोने का है। कुछ समय अपने महल को निहार मैं मंत्रमुग्ध होकर अंदर प्रवेश करती हूं। सोने का एक बहुत बड़ा रत्न जड़ित सिंहासन है और मैं उस पर जाकर बैठ जाती हूं। दीवारों पर बहुत सुंदर कारीगरी है। इतना सुंदर माहौल है, इतना खूबसूरत महल है। आज लगता है
जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में पहुंच गई हूं। कुछ समय महल के अंदर घूम फिर कर मैं बाहर आती हूं। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। चलो बच्चे, आगे चलो। हम दोनों फिर से रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक चांदी की दुनिया में, त्रेता युग में। ये दुनिया भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर चांदी ही चांदी है और यहाँ भी सभी लोग बहुत खुशहाल हैं। चारों तरफ बहुत सुंदर हरियाली है, समृद्धि है, सुख शांति है, संपन्नता है। यहाँ मैं स्वयं को एक राजकुमारी के रूप में देखती हूँ और इस बहुत सुंदर दुनिया में भ्रमण कर रही हूँ। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां हैं। अब मैं वापस आकर फिर से उस रथ पर सवार हो जाती हूँ। अब मैं बाबा के साथ आगे बढ़ रही हूँ। अब द्वापर युग आ जाता है और मैं देख रही हूँ मेरा जो शरीर पहले देवी देवता, राजकुमार राजकुमारी का था, वो अचानक बदलकर पुजारी का हो जाता है। अब मैं थोड़ा जैसे दुखी हो रही हूं। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर मुझे एक भव्य मंदिर की ओर ले जाते हैं। मंदिर में मैं देख रही हूं अनेक भक्त इष्ट देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति की आरती और पूजा हो रही है, भजन कीर्तन चल रहे हैं, विधि पूर्वक पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझे कहा, यही हो तुम, ये सब तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं। मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूं, उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगती हूं। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी तरफ व्याकुल नैनों से इसी वजह से देख रहे हैं
उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिन्हें सिर्फ मैं ही पूर्ण कर सकती हूं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और भी अनेक मंदिर दिखाए, जहां मैं कभी सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजी जा रही हूं, तो कभी महावीर हनुमान के रूप में मेरी पूजा हो रही है, तो कभी किसी अन्य देवी या देवता के रूप में मेरी पूजा हो रही है। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ में बिठाकर कलयुग की ओर आ रहे हैं। वहां मैं देखती हूं कि मैं अति श्रद्धा से भक्ति कर रही हूं। भले ये सृष्टि तमोगुणी है, चारों तरफ अज्ञानता है, भटकाव है, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति किए जा रही हूं। कभी मैं शिव की भक्ति कर रही हूं, कभी लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर रही हूं, कभी राधे कृष्ण की भक्ति कर रही हूं, तो कभी सीताराम की भक्ति कर रही हूं। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा तो कर रही हूं, परंतु फिर भी मेरे मन में ईश्वर को पाने की सदैव इच्छा जगी हुई है। ईश्वर की एक झलक देखने की, उनका साक्षात्कार करने की लगन मुझ में लगी है, और अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते भी पूरी तरह तमो प्रधान बन गई हूं। और अज्ञानतावश न जाने मैं किस किस रूप में परमात्मा को खोज रही हूं। और अंत में परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ ही जाती है। और वो आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे मेरे अंतिम जन्म का दर्शन कराया। अब मेरे जीवन में संगम युग आ गया। उन्होंने सामने दिखाया कि देखो, यही है हमारे परम पिता परमात्मा, जो हमारे सच्चे सच्चे पिता हैं, सत्यम शिवम सुंदरम हैं, जिनकी खोज हमने द्वापर युग से लेकर आज तक की थी। वो तुम्हारी भक्ति से
संतुष्ट हुई और उन्होंने तुम्हें चुन लिया। अब बस उन्हीं की श्रीमत पर चलो। अब मैं सामने देख रही हूं मेरा प्यारा बाबा चमकता हुआ ज्ञान सूर्य बाबा, महाज्योति शिव बाबा। मैं दौड़ पड़ती हूं उनकी ओर, उनकी बाहों में समाने के लिए, और देखती हूं धीरे धीरे मेरी ये शरीर रूपी खाल छूट जाती है और मैं अपने सत्य स्वरूप में आ जाती हूं, आत्म ज्योति स्वरूप में, क्योंकि यही वो स्वरूप है जो हमें अपने पिता परमात्मा से मिला सकता है। जैसे बाबा है वैसे ही हम उनके बच्चे हैं। मेरा संगम होता है, मिलन होता है परमात्मा पिता से। और मेरा ये स्वदर्शन चक्र फिराना यहीं समाप्त हो जाता है। मैं उनकी और वो मेरे हो जाते हैं। मैं पूरी तरह से उनकी याद में डूब जाती हूँ, उनके प्यार में खो जाती हूँ। ओम शांति।